क्योंकि ये सच है कि झील आंखों को नारिज को कमल कहते हैं, हम तो जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं। दोस्तों, गजल हर जमाने में जख्म की नुमाइश रही है ताकि आने वाली सदियों का मौर्रिख उसे पढ़कर उस अहद की तारीख मुरतब कर सके। आइए दोस्तों, ये सच है कि जिंदगी भर की कमाई है गजल की खुशबू, हमने मुश्किल से बचाई है गजल की खुशबू, और तुमने दुनिया को अदावत के तरीके बांटे, हमने दुनिया में लुटाई है गजल की खुशबू। आइए बिला तमहीद मैं आपके तैयार के एक ऐसे कम उम्र के नौजवान शायर को पेश करना चाहता हूं। उससे पहले साली अल्ताफ अंसारी साहब ये कह दूं, तैयब पालकी साहब आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ये सच है कि जिस तरह क्रिकेट के अंदर ये हुस्न कहलाता है कि ओपनर बैट्समैन कौन है, लेकिन मुशायरे के अंदर ये ऐप कहलाता है कि सबसे पहले किसे पढ़ा दिया गया। लेकिन दोस्तों, एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि किसी भी शायर को जब आप माइक पर पहली दफा देखेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि कोई यूनिवर्सिटी किसी स्टूडेंट को पीएचडी की डिग्री सिर्फ इसलिए दे रही है कि उसने शायरी पर वर्क किया है। क्रिकेट पर लिखने वाले किसी स्टूडेंट को पीएचडी की डिग्री नहीं मिला करती। आइए उस खुशनसीबी को हासिल करने के लिए आपके दयार के कम उम्र के नौजवान शायर जनाब शाहिद अनवर से गुजारिश कर रहे हैं कि शाहिद, हमको आपस में मोहब्बत नहीं करने देते, एक यही ऐब है इन शहर के दानाओं में, और हौसला किसमें है यूसुफ की खरीदारी का, अब तो महंगाई के चर्चे हैं जुलेखाओं में। शाह खालिद साहब, ये इनाम मोहम्मद जान मोहम्मद की तरफ से, और बाकी हमारे स्टेज पर बहरहाल नाम नहीं मालूम है, अगर आप कहें तो बिल्कुल मैं लौटा सकता हूं आपको। जी 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 बिल्कुल, शाहिद अनवर अपने खूबसूरत कलाम के साथ माइक पर। देखिए, शुरू का मामला थोड़ा सी गुफ्तगू होगी, बड़ी मेहनत से महफिल कमेटी के लोगों ने इस मुशायरे को सजाया और संवारा है, थोड़ा सा बर्दाश्त करें इंशाअल्लाह। हाँ, बिला तमहीद अल्ताफ अंसारी साहब बैठे हुए, तैयब पालकी साहब बैठे हुए हैं। बिला तमहीद मैं शायरों को आपके सामने लाता रहूंगा और आप इनकी शायरी से महसूस होते रहेंगे। जी शाहिद अनवर अपने कलाम के साथ माइक पर। हाज़रीन गिरामी, डाइस पर बैठे सूरा इकराम मस्जिद सामने, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आज की खूबसूरत निरामत फरमा रहे नकीब हिंदुस्तान जनाब अकमल लतीफ़ साहब, और सदारत फरमा रहे मास्टर हबीबुल्लाह साहब, कन्वीनर मुशारा साहब फैसल साहब, शकील अहमद साहब। आइए मैं सदर मोहतरम की दुआएं लेते हुए 4 मिसरे पेश करता हूँ उस मलूम के हवाले जिसने अजान जैसे मुकद्दस कलिमात पे उंगली उठाया। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ, डाइस से दुआएं चाहता हूँ, सुनिएगा। हवाओं में परिंदों का बसेरा हो नहीं सकता, हवाओं में परिंदों का बसेरा हो नहीं सकता, कोई भी शहर हो मक्का मदीना हो नहीं सकता, कि बुतों को पूजने वालों, बुतों को पूजने वालों, जरा सूरज को समझा दो, अज़ा जब तक नहीं होगी सवेरा हो नहीं सकता, अज़ा जब तक नहीं होगी सवेरा हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक कलाम पेश करता हूँ, आपकी बहुत ही खूबसूरत सामीन है जी। मैं कलाम पढ़ता हूँ, डाइस पे जलवा फरोज हैं तैयब पालकी साहब, अल्ताफ अंसारी साहब और मेरे मामू इखलाक अहमद कराबरी साहब। मैं इनकी दुआएं लेते हुए पढ़ता हूँ, मतलब सुनिएगा खालिद भाई। जी इरशाद। इलाही मुझे इलाही मुझे तू वो दौलत अता करे,
गजल, जी वो भी होगी, मैंने उसी के लिए आवाज दिया है इन्हें। कुछ अशार हैं अच्छे, ये पढ़ के इंशाल्लाह वो गजल के हवाले से आएंगे। जी जी पढ़ता हूँ, सुनिएगा। चंद अशार आप लोग सुन लें, उसके बाद मैं गजल पढ़ूंगा इंशाल्लाह। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इलाही मुझे तू वो दौलत अता करे, मेरे दिल में ईमान की कुव्वत अता करे। इलाही मुझे तू वो दौलत अता करे, मेरे दिल में ईमान की कुव्वत अता करे। इलाही मुझे तू वो दौलत अता करे, मेरे दिल में ईमान की कुव्वत अता करे। किसी की मैं नज़रों में गिर जाऊं या रब्बे, कभी मुझको ऐसे न शोहरत। क्या बात है, वाह अच्छा है, वाह भाई एक पैगाम है, जिंदाबाद, वाह। इलाही मुझे तो इलाही मुझे तो वो दौलत अता करे। इलाही मुझे तो तैयब पालकी साहब हैं और अल्ताफ अंसारी साहब, ये शेर उनकी नजर करता हूँ, सुनिएगा। जी इरशाद। हिमायत गरीबों की करता रहूं मैं, हिमायत गरीबों की करता रहूं मैं, हिमायत गरीबों की करता रहूं मैं। वो जज्बा अता करे, वो दौलत अता करे। हिमायत गरीबों की करता रहूं मैं, वो जज्बा अता करे, वो दौलत अता करे। हिमायत गरीबों की करता रहूं मैं, वो जज्बा अता करे, वो दौलत अता करे। इलाही मुझे तू वो दौलत अता करे, मेरे दिल में ईमान की कुव्वत अता करे। आइए दोस्तों, आपके सामने गजल का मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जी इरशाद। कि चुपके प्यार करोगे, बोलो ना। वाह भाई वाह। कि चुपके प्यार करोगे, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। चुपके प्यार करोगे, बोलो ना। चुपके प्यार करोगे, बोलो ना। आंखों से इज़हार करोगे, बोलो ना। आंखों से इज़हार करोगे, बोलो। वाकई सच है, ये समझ में आ रही है शायरी इन छोटे छोटे बच्चों को। मुझे तो लग रहा है कि मोबाइल की बदौलत फसल जल्दी पक गई, शहर का बच्चा बच्चा बालिग नजर आने लगा। वाकई ये शायरी है शाहिद अकबर की। शाहिद, अभी मैं बैठा था, वसीम मजहर साहब जो गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं मुझसे कह रहे थे मेरे कान में कि लगता है कि मऊ के अंदर शायरी नहीं सुनी जाती। मैंने कहा वसीम भाई आपको क्या पता, यहाँ तो ऐसी अच्छी समात है यहाँ के लोगों की कि अगर 2 से 3 मिसरे शायर बराबर माई पर पढ़ता रहे तो चौथे मिसरे ये खुद लगा दिया करते हैं। अगर आपको तजर्बा करना हो वसीम भाई, अगर आपको तजर्बा करना हो तो देख लीजिए, पूरा मजमा अगर मिसरा न लगाया तो मैं यही निजामत छोड़ दूंगा। ये वो मऊ है कि वो फूल ही क्या जिसमें लाली नहीं, अरे वो फूल ही क्या जिसमें लाली नहीं, वो पेड़ ही क्या जिसमें जिसका
जिसका माली नहीं वो पेड़ ही क्या, जिसमें डाली नहीं वो बाग ही क्या, जिसका माली नहीं और वो ससुराल ही क्या जिसमें। देखिए मतलब की बात भी थोड़ा समझते हैं, शायद आपने इनकी नस को पकड़ लिया है। अब आप मोहब्बत के साथ शेर सुना सकते हैं। जी इरशाद। चार दूसरे मैं नौजवानों की खिदमत में पढ़ता हूँ कि मोहब्बत खींच लाती है, सुनिए, मोहब्बत खींच लाती है, तमन्ना खींच लाती है, तेरे घर तक मुझे तेरी जरूरत खींच लाती है। मैं तेरे पास मिलने के लिए हरगिज नहीं आता, मैं तेरे पास मिलने के लिए हरगिज नहीं आता, मगर मैं क्या करूँ दिल है मोहब्बत खींच लाती है, मोहब्बत खींच लाती है। मैं तेरे पास मिलने के लिए हरगिज नहीं आता, मगर मैं क्या करूँ दिल है मोहब्बत खींच लाती है। मैं मतलब पढ़ता हूँ, सुनेगा। चुप के प्यार करोगे, बोलो ना बोलो ना बोलो ना, चुप के प्यार करोगे, बोलो ना, चुप के प्यार करोगे, बोलो ना, आंखों से इजहार करोगे, बोलो ना, आंखों से इजहार करोगे, बोलो ना। और ये शेर मैं अपने भाई तनवीर अख्तर के हवाले पढ़ता हूँ, सबसे खूबसूरत वो डाइस में लग रहा है, मैं उसके हवाले पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि गैरों के दीदार की खातिर जाते हो, कि गैरों के दीदार की खातिर जाते हो, गैरों के दीदार की खातिर जाते हो, गैरों के दीदार की खातिर जाते हो, अरे मेरा कब दीदार करोगे, बोलो ना, मेरा कब दीदार करोगे, बोलो ना, बोलो ना। और ये भी शेर कि यूं ही अपनी जान लुटाओगे मुझ पर, यूं ही अपनी जान लुटाओगे मुझ पर, यूं ही अपनी जान लुटाओगे मुझ पर, अरे यूं ही मुझसे प्यार करोगे, बोलो ना, यूं ही मुझसे प्यार करोगे, बोलो ना। और वक्ता भी दोगे साथ सुन ले कि अनवर को अपना बनाने की खातिर, शेर अकबल भाई आपके हवाले, कि अनवर को अपना बनाने की खातिर, अकमल को अपना बनाने की खातिर, अकमल को अपना बनाने की खातिर, आप का दरिया पार करोगे, बोलो ना, आप का दरिया पार करोगे, बोलो ना। शायद तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, और मुंतजिर हो सितारों की कभी आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। बहुत देखिए, मैं चाह नहीं रहा था कि इस तरह की गुफ्तगू करूं, लेकिन मैं अंदाजा ले रहा था कि किस अंदाज की बात आप सुनना चाहते हैं। मुझे समझ में आ रहा है, मुझे मुशायरे को कामयाब करना है, आपको देखना है, बड़ों की भी बात करनी है, छोटों की, और बड़ों की बात कैसे न कही जाए कि जब ये मोहब्बत की बात कर रहे थे तो मैं बड़ा संजीदा हो गया था, शायद बुजुर्गों को बुरा लग रहा हो, लेकिन मैं देख रहा था कि बुजुर्ग हजरात के चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहा था इनके कलाम में, और अपने नौजवान को जवान बुजुर्ग हजरात भी अपनी जवानी की गुनाहगार रातों में झांकने की कोशिश कर रहे थे। जी शायद बहुत उम्दा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए डाइस पे मोतबर अदब नवाज लोग हैं, मैं इनके हवाले चार दूसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा। भाई देखिए दोस्तों, आप बैठ जाइए, अपनी जगह से बैठ जाइए, ताकि शायर को हौसला मिले, वो पढ़ता रहे, आपको कलाम सुनाए। आपसे मेरी गुजारिश है। जी पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। शकील भाई सुनिएगा कि ऐ मर्द मुजाहिद तेरी यलगार कहाँ है, यलगार कहाँ है, यलगार कहाँ है, ऐ मर्द मुजाहिद तेरी यलगार कहाँ है, यलगार कहाँ है, यलगार कहाँ है, ऐ मर्द मुजाहिद तेरी यलगार कहाँ है, ऐ मर्द मुजाहिद तेरी
तलवार कहाँ है, तलवार कहाँ है। मैं बड़े भाई शाह खालिद साहब इब्राहिम सागर साहब की दुआएं चाहता हूँ और ये मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि ऐ मर्द मुजाहिद तेरी यलगार कहाँ है, यलगार कहाँ है। और ये शेर अरे गाइस के वाले पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि मजलूम की फरियाद सुनी जाए जहाँ पर, सुनी जाए जहाँ पर, सुनी जाए जहाँ पर, मजलूम की फरियाद सुनी जाए जहाँ पर, बतला तो कोई मुझको दरबार कहाँ है, दरबार कहाँ है, बतला तो कोई मुझको दरबार कहाँ है, दरबार कहाँ है, दरबार कहाँ है। और ये भी शेर मोहब्बतों के साथ अदा फरमाए कि जो मुल्क की तस्वीर का नक्शा ही पलट दे, नक्शा ही पलट दे, नक्शा ही पलट दे, जो मुल्क की तस्वीर का नक्शा ही पलट दे, वो मर्द मुजाहिद, वो मर्द जवां गाज़ी किरदार कहाँ है, किरदार कहाँ है। और ये शेर जो मदरसों को दहशत का अड्डा करते हैं उनके हवाले से पढ़ता हूँ, सुनिएगा जी। कहता है मदारिस को, कहता है मदारिस को जो दहशत के मराकज़, दहशत के मराकज़, कहता है मदारिस को जो दहशत के मराकज़, वो मुल्क तबाही है वफादार नहीं है, वफादार नहीं है, वो मुल्क तबाही है वफादार नहीं है, वफादार नहीं है। ऐ मर्द मुजाहिद तेरी यलगार कहाँ है, यलगार कहाँ है। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ कि फिर अमन की खुशबू, फिर अमन की खुशबू से जो महका दे वतन को, महका दे वतन को, महका दे वतन को, फिर अमन की खुशबू से जो महका दे वतन को। अब हिंद में ऐसी कोई सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है। फिर अमन की खुशबू से जो महका दे वतन को, अब हिंद में ऐसी। वाह भाई वाह, शाहिद अनवर बहुत उम्दा कलाम से नवाजा, मुशायरे में एक जिंदगी पैदा की। इनके लिए दोस्तों ये देखिए कि छोटी सी जगह में ये मोहब्बत के साथ उर्दू की मोहब्बत में आकर इस तरह से महफिल के अंदर सिमट गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कि इससे ज्यादा मैं कमेटी के तमाम अदब नवाजों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने वाकई मोहसिनपुरा मखनुमा जो एक जगह है, यहाँ पर एक छोटी सी जगह है, यहाँ पर उन्होंने उर्दू के फरोग के साथ साथ कौमी यकजहती के लिए इन्होंने जो महफिल सजाई है, उसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए मैं मोहतरम जनाब अल्ताफ अंसारी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, शायद वो सियासत के एक चहीते आपके दरमियान रहबर के तौर पर बैठे हुए हैं। दोस्तों देखिए, मैं बहुत मुशायरे में जाता हूँ, मोहतरम जनाब तैयब पालकी साहब बैठे हुए हैं। मोहतरम जनाब मैं ये मैं बिल्कुल नाइंसाफी नहीं कर रहा हूँ, ये मोहब्बत की बात है, सच्चाई के साथ मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत अजीम शख्सियत हमारे मऊ की तैयब पालकी साहब, मोहतरम जनाब अल्ताफ अंसारी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत मुशायरे में मैं जाता हूँ, लेकिन दोस्तों सियासत के लोग, सियासत के अंदर बहुत कम लोग ऐसे मिला करते हैं कि जो आपके दरमियान वो तब आते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत हुआ करती है। दोस्तों ये ऐसे लोग हैं कि आपकी आवाज में आवाज मिलाकर कच्चे धागे में बनकर, मैं ये कह रहा हूँ, जो यहाँ चला है वही सच्चा और दिल का यकीन मजबूत रिश्ता माना जाता है। वाकई आप लोग बहुत इनसे मोहब्बत करते हैं, आप हजरात के चेहरों की चमक ये बता रही है कि मोहतरम जनाब अल्ताफ अंसारी साहब और तैयब पालकी साहब से आप कितना मोहब्बत करते हैं। आइए दोस्तों एक बार फिर मैं कहता हूँ कि मोहतरम जनाब अल्ताफ अंसारी साहब, मोहतरम जनाब तैयब पालकी साहब और जितने भी मेहमान हैं कहकशां की शक्ल में स्टेज पे मौजूद हैं, उन तमाम की खिदमत में मैं अपना तहजीबी सलाम अर्ज करते हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस मुशायरे के वक़ार में उन्होंने इजाफा किया।